केजरीवाल को जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको ईडी ने समन जारी किया, उनको 2 तारीख को बुलाया है। अडानी को भी तो बुलाना चाहिए। अडानी ने देश को लूट लिया। 12,000-13,000 करोड़ का घपला निकल के आया जल शक्ति मंत्रालय का जम्मू कश्मीर में। उनको कब ईडी को नोटिस जाएगा? ईडी का नोटिस उन्हीं को जाता जो विपक्ष में। ये सरकार ही, ये मोदी स्टाइल ही है, मोदी अमित शाह का स्टाइल है कि अंदर जाके फूट पैदा करो, कमजोरी पकड़ो या ब्लैकमेल करो और मतलब जासूसी करो। और यहाँ अगर इकोनॉमी बढ़ी है तो अमीरों, देश गरीब हुआ। तो जब भूखमरी में हम सबसे आगे हैं, पर कैपिटा इनकम में बहुत पीछे हैं, बेरोजगारी में पाकिस्तान से भी गए गुजरे हैं, तो कौन सा प्रगति हुई है? प्रगति अडानी की हुई होगी और प्रगति किसी की नहीं। और जो सरकार चोरी से बने और कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकती है, इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घपला है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का स्रोत है। 2024 का चुनाव सिर पर है और इसी बीच अपोजिशन के तमाम नेताओं ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, महुआ मोइत्रा हो, सुप्रिया सिन्हा हो या पवन खेड़ा हो, इनके फ़ोन पर एक अलर्ट आता है और ये लोग कहते हैं कि हमारे फ़ोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार निगरानी रखना चाहती है। जो इंडिया अलायंस के तमाम लीडर्स हैं, वे लोग कहाँ जाते हैं, किससे बातचीत करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा पेगासस कुछ समय पहले आया था और किस तरीके से जासूसी का आरोप अपोजिशन के नेताओं ने और कई पत्रकारों ने भारत सरकार पर लगाया था। हालांकि वो पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से अपोजिशन के कई लीडर्स हैं, कई पत्रकार हैं, वे लोग सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर उदित राज हैं। सर, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? राहुल गांधी ने कहा मेरा फ़ोन ले लीजिए, मुझे कोई डर नहीं है। देखिए, ऐसा पेगासस का इस्तेमाल तो इन्होंने किया ही था। हाँ। वो तो स्टोरी यहाँ से नहीं ब्रेक हुई थी, बल्कि बाहर के पत्रकारों ने किया था। और पेगासस किसी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दिया जा सकता है। और इस सरकार ने पेगासस खरीदा। जो वरिष्ठ पत्रकार थे, जजेस थे, अधिकारी थे, विपक्ष के नेताओं को जासूसी की है। तो ये तो जासूस सरकार तो है ही है। निजता के ऊपर हमला करती है। निजता पर हमला करने से भी बड़ा यह है कि उनके निजता का उल्लंघन के अलावा ब्लैकमेल करती है और उनकी नीतियां जानना चाहते हैं, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जानना चाहते हैं। तो यह तो सर्वविदित है कि यह सरकार ये काम करती ही है। और इनके आरएसएस के जो लोग हैं, वो इनके खुद के मंत्रियों का और एमपीज का जासूसी करते हैं। ये पूरी सरकार जासूसी की है। ये जो आरएसएस का कैडर होता है, इनको ओएसडी बना करके और ओएसडी बनाकर, पीएस बना करके मंत्रियों के यहाँ रखे गए हैं। तो ये सरकार ही, ये मोदी स्टाइल ही है, मोदी अमित शाह का स्टाइल है कि अंदर जाके फूट पैदा करो, कमजोरी पकड़ो या ब्लैकमेल करो और मतलब जासूसी करो। तो चाहे महुआ मोइत्रा है और कोई भी है, ये सबका करते हैं, हमारा भी करते हैं, सबका भी करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं, हम लड़ने वाले। लेकिन इसी बीच जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, उनका बयान आता है, वे कहते हैं कि देश का विकास इंडिया अलायंस के नेता पचा नहीं पा रहे हैं, लोग देश के खिलाफ हैं। यह है कि आज पर कैपिटा इनकम या बेरोजगारी दर पाकिस्तान से भी ज़्यादा हमारी है। बेरोजगारी दर हमारा बांग्लादेश से भी ज़्यादा है। एक बात, बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा है। भूखमरी के सूचकांक में हम बहुत नीचे हैं, पाकिस्तान के से भी नीचे पड़े हुए हैं। और यहाँ अगर इकोनॉमी बढ़ी है तो अमीरों की, देश गरीब हुआ। तो जब भूखमरी में हम सबसे आगे हैं, पर कैपिटा इनकम में बहुत पीछे हैं, बेरोजगारी में पाकिस्तान से भी गए गुजरे हैं, तो कौन सा प्रगति हुई है? प्रगति अडानी की हुई होगी
और प्रगति किसी की नहीं। अभी एडीआर ने जो रिपोर्ट जारी की थी सर, और सुप्रीम कोर्ट में जो है कि केंद्र सरकार ने कहा कि पार्टियों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, बीजेपी के पास 10,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, हम उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। हालांकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कल अटॉर्नी जनरल ने बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट का ये साख दांव पर लगी कि आप पैसा ले रहे हो लेकिन स्रोत का पता ना हो, यानी सबसे बड़ी चोरी तो यही हो रही है। और जो सरकार चोरी से बने और कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घपला है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का स्रोत है। और रूलिंग पार्टी उसके द्वारा एक ही काम नहीं किया, एक काम और किया कि विपक्ष को अगर पैसा देते हैं तो स्रोत पता लगा देते हैं। स्रोत पता लगाने का अप्रोच उन्हीं के पास है। तो उस पूंजीपति या जो पैसा देता है उसको डरवाते हैं तो डेमोक्रेसी ख़त्म है। तो इस तरह की बात है। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी भी है। केजरीवाल को जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको ईडी ने समन जारी किया, उनको 2 तारीख को बुलाया है। कैसे देखते हैं इसको? अडानी को भी तो बुलाना चाहिए। अडानी ने देश को लूट लिया। 12,000-13,000 करोड़ का घपला निकल के आया जल शक्ति मंत्रालय का जम्मू एंड कश्मीर में। और जितने सारे भ्रष्ट हैं, चाहे उसके एनसीपी के थे, उनको कब ईडी को नोटिस जाएगा? ईडी का नोटिस उन्हीं को जाता जो विपक्ष में है। चलिए, ईडी का नोटिस उनको जाता है जो अपोजिशन में है। और साफ तौर पे डॉक्टर उदित राज यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जासूसी करती है, यानी बीजेपी अब भारतीय जासूस पार्टी बन चुकी है। आप लोग पूरी खबर कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।